उसी की हद तक उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है ये भी एक मुअम्मा बनकर रह गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद रियाज उल हक। रियाज, सबसे पहले तो आज हमें ये बताएं कि कौमी तालीमी पॉलिसी है क्या और उसको नाफिज करने में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना। हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी है तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है कोई 1.5 दर्जन के करीब जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो वक्तन फ़ौक्तन आती नहीं। लेकिन 2006-07 के बाद बदकिस्मती से ये हुआ कि एक एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे सामने नहीं आ सकी। तो इस वक्त 2025 चल रहा है और हमारे पास 2009 की एक रफ़ जो एजुकेशनल पॉलिसी थी वो भी अप्रूव नहीं हुई थी। उसको जो है वो गिलानी साहब के ज़माने में थोड़ा बहुत चलाया गया और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सका। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, उन्होंने उनसे भी कुछ खास ना हो सका। PTI की हुकूमत 3-3.5 साल के लिए आई, उन्होंने कुछ कोशिश की और सिंगल करिकुलम और ये सब चीज़ें मिलाकर, लेकिन ज़ाहिर है एक रुकावट रही। ख़ास तौर पर जो 2010 के बाद 18वीं तरमीम हुई उसके बाद सिंध जो है हमेशा इस मामले में रुकावट डालता रहा और वो ये कहता रहा कि जनाब ये 2010 के बाद सूबाई मामला है एजुकेशन जो है, तो इसमें आपका कोई अमल दखल यानी वफाक का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए कि वो हमें बताएं कि हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी कैसे बनानी है और ये कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है बलीगुर रहमान साहब जब यहाँ पे वफाकी वज़ीर थे बराए तालीम, तो उस दौर में उन्होंने 13 से 18 में बेइंतहा मरतबा कोशिश की। उन्होंने IPMC भी बनाई, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी बनाई, जिसका मकसद ये था कि तमाम सूबाई जो वज़राए तालीम हैं वो एक फ़ोरम पे इस्लामाबाद में आके बैठें और वो मीटिंग्स करें और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिस्कशंस हों और उसके बाद किसी लाए अमल पे पहुँचें। और इसी IPMC के एजेंडे पे इसको एक्टिवेट किया वलीगुर रहमान साहब ने। और लेकिन उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी पे कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। सिंध हमेशा से इस पे बहुत ज़्यादा मुखालफत करता रहा। उनका ये कहना था कि आपका वो काम नहीं है और तीसरे चौथे दर्जे के 17वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर्स को वो भेजते थे। बाकी तमाम सूबों के वज़राए तालीम आते थे और यहाँ से 17, 18, 19 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो सूबे सिंध से आता था और उन्होंने कहा कि नहीं। तो इसके बाद अब हाल ही में जब PDM की हुकूमत थी उसमें भी थोड़ी बहुत कोशिश हुई, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास मुकम्मल इख्तियार तो उस तरह के नहीं था क्योंकि जनरल इलेक्शन होने थे। बहरहाल उसके बाद अब ये हुकूमत आई है, तो जब इन्होंने दोबारा परसू करने की कोशिश की मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने, लेकिन पता चला कि जनाब सिंध की तरफ से वही रवैया है, लिहाजा उन्होंने अब पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया है। यानी हम एक बाय एंड लार्ज आपको एक पॉइंटर्स दे देंगे, ये हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसके बाद जो सूबे अपनी तरफ से अपने इलाकाई चीज़ें डालना चाहें, कोई खुशहाल खटक डालना चाहता है, कोई बाबा फरीद डालना चाहता है, कोई हीर रांझा की स्टोरी डालना चाहता है, कोई सिंध की तारीख के बारे में कुछ डालना चाहते हैं, जिसकी जो मर्जी है वो उसमें डाल ले और अपने अपने कल्चर और उसके मुताबिक हो जाए। तो बहरहाल बदकिस्मती से हम इसे कहेंगे ये एक यू टर्न है वफाकी हुकूमत या वफाकी वजारत तालीम की तरफ से, और एक बेबसी भी कह लें, क्योंकि जब एक सूबा मुसलसल ये कह रहा है कि आपका काम नहीं है और लेकिन आपने एक काम करना तो है, तो लिहाजा इन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना लिया। मार्च 2024 में इसका जो है वो पहला इजलास हुआ और नवंबर दिसंबर तक इसको एक हतमी शक्ल दी गई। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और जनवरी में तकरीबन उसका अमल मुकम्मल हुआ और तमाम सूबों को 4 जो सूबे हैं उनको टास्क दिया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी जो है वो मुरतब करें, अपनी चीज़ें उसमें डालें और ये एक आपके पास एक जो है वो कैंडल होगी या लाइटिंग टावर होगा जहाँ से आप बेसिक रोशनी ले सकते हैं। की जाने को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो स्पेसिफिकली कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर तनकीद की जा रही है? सिंध की तरफ से किसी खास पॉइंट का इशारा ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आपका काम ही नहीं है, आप हमें डायरेक्ट ही नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि हाई एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद भी है यहाँ पे और हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध भी है, लेकिन सिंध हुकूमत इस हवाले से कभी एतराज़ नहीं करता कि जनाब HEC मौजूद है, HEC हमें लेटर दे रहा है, HEC हमें कह रहा है कि इस तरह है और इस तरह है, और ठीक है वो शोर शराबा तो मचता है, लेकिन हाई एजुकेशन कमीशन के रोल को उस तरह वो डिनाई नहीं करता। और हाल ही में हमने देखा कि HEC ने जो इस्लामाबाद में है उन्होंने सिंध को कहा कि आप ब्यूरोक्रेट्स को जो एक एक्ट है यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं वाइस चांसलर के तौर पर। 20-21 ग्रेड का जो अफसर होगा वो भी
यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकेगा। पीएचडी की डिग्री जो है वो शर्त नहीं होगी। उसकी एचईसी का लेटर आया, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई और बाकायदा तौर पे वो बिल जो है वो असम्बली से, काबीना से और उसको असम्बली से, सिंध असम्बली से मंजूर कर लिया। अब बाकायदा तौर पे वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनाब, उसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि एचईसी के रोल को वो मानते हैं, क्योंकि अच्छी खासी अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो सूबाई सतह पे सिंध में जाते हैं, लिहाजा इस हद तक तो वो मानते हैं। तो जब पैसों की फंड्स की बात आए तो उस पर ज़ाहिर वो नहीं करता। लेकिन वफाकी वजारत तालीम चूँकि उस तरह के फंड्स नहीं देती सिंध सूबाई वजारत तालीम को, लिहाजा उस वजह से एक बड़ा एतराज़ है। उन्होंने कहा जी ये तो आपका काम ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, 2010 में जो पास हुई 18वीं तरमीम उसमें सिंध का बड़ा रोल रहा, लेकिन यकसानियत के लिए और एक यूनिटी के लिए एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में होती है और अमेरिका में भी होती है, जापान में मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन जो छोटे छोटे सूबे हैं फिर उसको एक मेन जो स्पिरिट है उसको लेकर फिर आगे चलते हैं। लेकिन सिंध की तरफ से ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वजारत तालीम के जो कितने वज़रा गुजरे और उसके बाद अभी मौजूदा जो वजीर भी हैं, फिर इसके अलावा और जो लोग रहे, मेरी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से बात होती रही तो उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि सिंध को ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसमें सूबाइयत या इसमें किसी सूबे के हवाले से कोई इस तरह का हमारी नीयत नहीं। हम ये चाहते हैं कि छतरी तले एक मेन चीज काबिल कबूल नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। अब जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है सूबों को मार्च तक पॉलिसी मुरतब करने का टास्क दिया गया है, तो आपको लगता है क्या सूबे ये डेडलाइन पूरी कर पाएंगे? मेरी जब ये स्टोरी में तैयार कर रहा था कल परसों, तो मेरी एक दो लोगों से बात हुई और जो इस फ्रेमवर्क को तैयार जिन्होंने किया सीनियर लोग थे, उनका ये कहना था कि हमारी इत्तलात हैं कि जो बलूचिस्तान है उन्होंने कुछ किसी हद तक काम शुरू किया है। अच्छा। लेकिन बाकी सूबों के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। अब ये 3 महीने का टाइम, कुछ 90 दिन, कोई मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इसमें अगर संजीदगी से कोशिश की जा सके तो 2 माह में अच्छी एक पॉलिसी को मुरतब किया जा सकता है, स्पेशली जब आपके पास वफाकी हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइन मौजूद हो, एक फ्रेमवर्क मौजूद हो, उसको लेकर आप सूबाई सतह पे एक अच्छा वो एक पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त 3 सूबे जो है वो मुकम्मल खामोश हैं, उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट सी नहीं है। मैंने 2-3 लोगों को सूबों में टच किया, उन्होंने कहा जी अभी तक तो फिलहाल इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है और हम जल्द अज जल्द इस पर कुछ करेंगे। अब 1.5 माह तो गुजर गया है, आप समझ लें कि जनवरी का महीना तो तकरीबन आधे से करीब हो चुका है और उसके अलावा पीछे 1.5 महीने रह जाता है। तो 1.5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? तो एक और इशू ये भी है, जाहिर है कि हमारे बीच में रह गया है। कहाँ आपने बताया कि 2009 में एक रफ पॉलिसी थी, वो भी कोई इतनी क्लियर नहीं थी, वाजे नहीं थी। उसके बाद से अब तक 2025 आ गया, कोई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी है। तो अब 1.5 महीने के अंदर क्या ये इतने एक्टिव होके काम कर पाएंगे? डेडलाइन को किस तरह से वो मीटअप करेंगे? बज़ाहिर तो ये नामुमकिन सा काम नज़र आ रहा है कि 1.5 माह में 3 सूबे, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे 2 बड़े सूबे शामिल हैं और जाहिर है फिर जिसमें सिंध है वो भी कोई छोटा सूबा नहीं है, उनकी भी अच्छी खासी आबादी है और उसके बाद बलूचिस्तान आ जाता है जिसने कुछ ना कुछ काम शुरू किया हुआ है। लेकिन 1.5 महीने का वक्त रह गया है और अब अगेन ये एक इशू आएगा कि जी वफाक कौन होता है हमें डेडलाइन देने वाला। अब ये आया नहीं है, लेकिन इस तरह का एतराज़ होगा, अच्छा उन्होंने बता दी हम कर लेंगे, हम देख लेंगे अपनी उसके मुताबिक। तो ये बहुत बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि 2006-07 के बाद हमारे पास एक वाज़ेह तौर पे एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है कि हमने एक हम दुनिया 2006-07 के बाद अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, मसनूई जहानत की बातें हो रही हैं, बच्चों को स्टोरी बुक्स में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमेरिका में और यूरोप में कि जनाब AI को कैसे यूज़ करना है, उसका मस्बत कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी स्कूल के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, इदारों के लिए, मुल्क के लिए इसका मस्बत इस्तेमाल किया जा सकता है और हर सतह पे ये पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह तो ज़ाहिर है हाई लेवल हो जाता है और हमारे यहाँ अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी होगी क्या हमने वफाक से कुछ लेना है या हमने खुद कुछ सब कुछ तैयार करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन और जो अनसर्टेनिटी है इसका नुकसान आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्ल को हम ये दे रहे हैं